नमस्कार मित्रों। अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज इलेक्शन हो रहा है और वोट डाले जा रहे हैं। कल तक निकाल आ जाएंगे। ये अपना जो पड़ोसी देश है, ये 2 साल से जब वहाँ पे युवकों ने बड़ी पैमाने पर, जिसको वो क्रांति कहते हैं लेकिन उसे क्रांति नहीं कहा जाता, उसने बाकी मजहबी लोगों के साथ मिलकर वहाँ की जो सरकार थी, शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की, उनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया और शेख हसीना भारत में आ गई। तब से ये लोग भारत के बारे में बहुत सी नफरत फैलाते हैं और भारत में को बुरा कहते हैं और हिंदू के बारे में इनकी सोच बहुत ही खराब हो गई है, क्योंकि उसने अभी अभी बहुत से हिंदू के दुकानों पे हल्ला किया, घरों पे हल्ला किया और कुछ हिंदुओं को मारा ही गया। ये ऐसा वातावरण वहाँ पे तैयार हो गया जो मजहबी सोच रखते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से जो मुल्ला मौलवी आए उससे ये सब किया है। लेकिन बांग्लादेश को नागरिक को ये समझ में नहीं आया कि जो पाकिस्तान ने 1971 के टाइम जितना अत्याचार इन लोगों पे किया वो अभी भूल गए हैं और मजहब के नारे देकर एक खुद को भाई भाई कहने लगे हैं। लेकिन कुछ दिन में इसको जरूर समझ में आएगा। वहाँ पे जो जमात नाम की जो पार्टी है वो राइट हैंड की बात करती है और मुसलमान की बाजू में खड़ी रहती है और सत्ता आने के बाद वो माइनॉरिटी को ज़्यादा अधिकार नहीं देंगी। ये हिंदुओं को ऐसा लगता है कि उनकी बुरी स्थिति जब जमात सत्ता में आएगी तो हो जाएगी। और दूसरी पार्टी है BNP तारिक रहमान की। उसके पहले उनकी माँ भी सत्ता पे थी लेकिन अभी उनका निधन हो गया है और तारिक रहमान लेफ्टिस्ट सोच रखते हैं, ऐसी वो बातें अभी करते हैं। लेकिन जब शेख हसीना और BNP की जब वहाँ पे न्योनुक कैंपेन होती थी तब BNP ही थोड़ी सी मजहबी बाजू पे चलती थी। लेकिन आज तारिक रहमान सेकुलर बातें करते हैं और उसने ये कहा है कि इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उसको उनके अधिकार दिए जाएंगे, कहीं पे अत्याचार नहीं होंगे। और ये भी सोचते हैं कि ऐसा कहने से जो हिंदू पहले अवामी लीग को वोट करता था वो उनकी तरफ जाएंगे और जो राष्ट्रवादी बांग्लादेशी है वो भी उनकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस 2 साल में बांग्लादेश की बहुत स्थिति खराब हो गई और देश दुनिया में उनकी बदनामी भी हो गई। जो मजहबी सोच उसने रखी है, मजहबी जो कुछ दंगा धोपे किए हैं और हिंदू को मारने का जो काम किया है उससे इनको दुनिया में इनकी छवि खराब होने के नाते ये तारिक रहमान ये चाहते हैं कि देश तरक्की करे और सब समाज अच्छे से यहाँ पे रहे, इसलिए इनका ये कैंपेन है। ऐसा लगता है कि BNP या तारिक रहमान जीत सकते हैं, वो अगले पंतप्रधान हो सकते हैं। लेकिन जब जमात सत्ते में आएगी, क्योंकि वो एंटी इंडिया है और वो इस्लामी सोच रखते हैं, इसीलिए वहाँ पे अभी क्या होगा वो तो कल समाज में आ जाएगा। और जो अवामी लीग थी शेख हसीना की, उसने 15 साल सत्ता की, उसने सब समाज को साथ में लिया और हिंदू को ज़्यादा फेवर दिया था। लेकिन जो जमात और BNP है वो इसलिए उनसे नाराज़ थी और कट्टर जो मुसलमान है उससे यही कारण था, उससे ही सत्ता से उखाड़ दिया। तो मित्रों, ये BNP को ये मालूम है कि अवामी लीग के जो वोटर हैं वो वोटर उनके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग को बैन कर दिया है और वो इस इलेक्शन में उनके लोग कोई खड़े नहीं हो सके क्योंकि उन पे बैन है। तो अवामी लीग के वोटर और माइनॉरिटी के वोटर
दोनों बीएनपी के तरफ जा सकते हैं और भारतीय के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो सेंटीमेंट खराब हुए हैं उसका ही फायदा जमात को मिल सकता है। लेकिन अभी देखेंगे कल क्या क्या होता है। लेकिन ये अपने पड़ोसी देश है, ये अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जब पड़ोसी ठीक रहता है तो अपना ही देश को प्रोग्रेस के लिए और धर्म के बारे में ज़्यादा इस देश में भी असुरक्षा की भावना नहीं होती है और इस देश में भी मजहबी नारे नहीं लगते, क्योंकि जब कोई हिंदू को बांग्लादेश में पाकिस्तान में मारा जाएगा तो हिंदुस्तान का हिंदू इसका विरोध करेगा और फिर देश का माहौल खराब होता है। और बांग्लादेश में 2-3 सालों से वहाँ पे जो कपड़ा का बड़ा व्यापार है वो बहुत से तकलीफ में आ गया है, उनकी मिल बहुत से बंद होने लगी है, क्योंकि भारत से ही ज़्यादा इनको मदद मिलती थी। भारत का कपड़ा उधर जाके फिर सिलाई करके वो दुनिया भर में बेचा जाता था, इससे इनको अच्छा मुनाफा होता था। लेकिन अभी ये धंधा मंदी में हो गया है, तो इलेक्शन के बाद जब ठीक हो जाएगा और भारत से इनका व्यवहार अच्छा रहेगा तो भारत भी इनको कुछ राहत देगा और फिर पहले जैसे ही व्यापार चलेगा। क्योंकि भारत का अनार, भारत का द्राक्ष, भारत का प्याज ये बहुत से ज़्यादा बांग्लादेश में बिकता है, इसीलिए वहाँ पे सस्ते में उस लोगों को मिलता है और भारत का किसान का ही फायदा होता है। लेकिन पहले पाकिस्तान में भारत की व्यापार रुक गया है और अब बांग्लादेश में यही हो रहा है। इसका नुकसान भारत को ही हो रहा है और ये दोनों देशों को भी हो रहा है। फिर अभी देखेंगे कल निकाल के बाद जो सरकार आएगी वो क्या स्टैंड लेगी और भारत का जो सेंटीमेंट बांग्लादेश में खराब हुआ है उसमें कुछ सुधार आएगी क्या नहीं। नमस्कार।